ये तो लगाओ लीड भाई, छोड़ दो। ऑन हो गया है, आ रहा है लेवल, लेवल आ रहा है नहीं। आज के अभिभावक सम्मेलन में आज खुशियों के पल है। हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों के लंबे प्रयासों के बाद और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को 23 अगस्त को पूर्णता मिली, जब चंद्रमा की स्पेस पर, चंद्रमा की धरती पर हमारे देश का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक वहां पर पहुंच सका और वहां से हमको अत्यंत उत्साहजनक सूचनाएं प्राप्त हुई है। तो इस खुशियों के पल में मैं इसरो के वैज्ञानिकों का और सच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का, उनके संकल्प की पूर्णता के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आचार्य रामसिया जी ने कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में, मातृशक्ति की भूमिका का और विस्तार से उल्लेख किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब इस देश में सुभद्राएं रातों की नींद में सो जाती है, तो एक अभिमन्यु को मरने से कोई बचा नहीं सकता। ये इस देश की शोकांतिका भी है, इस देश की पीड़ा है। भारत की प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में परिवार संगठन का विशिष्ट स्थान रहा है। मानव से माधव बनने के संस्कार इसी परिवार में मिलते हैं। परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहलाती है। घर ही है पहली पाठशाला, माता है प्रथम गुरु। धन्य है वे लोग जो मां से सीख पाते हैं। आदर्श परिवार से आदर्श समाज और मजबूत राष्ट्र खड़ा होता है। मैं मानता हूं कि कुटुंब जीवन के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। वो मानव का रक्षा कवच है। जीवन मूल्यों का ककहरा तो परिवार में ही सीखने को मिलता है। कुटुंब जीवन में हमारी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्ति और विश्व के कल्याण के लिए भारतीय परिवारों में प्रतिदिन करोड़ों लोग इस संकल्प को दोहराते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। भारतीय परिवारों में बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नहीं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। और अखंड भारत के संकल्प को हम प्रतिदिन अपनी पूजा में, आराधना में रोज दोहराते हैं। गिरिवासी हो, वनवासी हो, सबको जोड़ो, समुदाय बनो। पूरा भारत हो महाकाव्य, उजियारों के अध्याय लिखो। माता की प्रतिमा कर अखंड, तप लिखो और बलिदान लिखो। धरती के कागज पर पौरुष से पूरा हिंदुस्तान लिखो। धरती के कागज पर पौरुष से पूरा हिंदुस्तान लिखो। यही है परिभाषा परिवार। जो लोग परिवार को अलग प्रकार से कहीं परिभाषित करते होंगे, लेकिन मैं मानता हूं एक सत्य परिभाषा तो यही है।
परिवार पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रीड़ांगन है। धर्म के आधार पर अर्थ और काम को सिद्ध करते हुए मानव जीवन के बंधनों की मुक्ति का मंत्र अगर कहीं मिलता है तो परिवार में मिलता है। मित्रों, मानव की विशेषता है कि वो बड़ा होना चाहता है, वो विस्तृत और एकात्म होना चाहता है। यही एक से अनेक हो जाना ही तो परिवार कहलाता है। परिवार में मनुष्य अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करता है। परिवार जीव जगत और जगदीश के मध्य रिश्तों का ऐसा महाकाव्य है जिसके हर छंद में अपनेपन का राग है, आत्मीयता का स्वर है और संस्कारों की झनकार है। यहीं से इसी परिवार में से स्वार्थ की यात्रा निस्वार्थ में बदलती है और परमार्थ तक जाती है। जियो तो औरों के लिए। इस मंत्र के उद्गाता ऋषि तो परिवार ने ही दिए। अहम से भयम और भयम से विराट हो जाना ही तो परिवार है। खाओ पियो मौज करो और मर जाओ, ये तो पश्चिम का जीवन है। भारत में त्याग को जीवन की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। देवी देवी मगन हो बोलती है, पुण्य के प्रासाद का पट खोलती है। त्याग के पथ पर मसालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उसी की बोलती है, लेखनी भी जय उसी की बोलती है। यही है परिवार की परिभाषा। हम आपको हर बार परिवार को परिभाषित करते हैं। जब मनुष्य बहुत उदास होता है, मानो जब बहुत व्यथित होता है, मन की डोर जब टूटने लगती है, तो परिवार की छाओं से सूतक करते हैं। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता परिवार की वो मजबूत छत होते हैं जो हमें धूप से और बारिश से बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, साक्षर और संस्कारों के बीज होते हैं। भारतीय परिवारों के वैशिष्ट को अगर समझना है तो मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 1990 में लंदन में हिंदू स्वयंसेवक संघ के मकर संक्रांति के उत्सव पर ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर उपस्थित हुई थी। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा था कि इंग्लैंड हिंदुओं का ऋणी है, इंग्लैंड भारत का ऋणी है कि हम अपने परिवारों में सुख और यश प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग एक साथ एक छत के नीचे इतने लोग रहते हैं, साझेदारी के साथ बढ़ते हैं। इस संस्कृति को भारत के लोगों को, इंग्लैंड को सिखाना चाहिए। ये दोस्तों किसने कहा है? ये मार्गरेट थैचर ने कहा है, इंग्लैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री के ये शब्द है। गत 2-2.5 वर्षों में भारत विदेशी आक्रांताओं के बर्बर हमलों का शिकार होता रहा। हाँ, मैं मानता हूं कि इन हमलों में राजा हार गए होंगे, राज्य ठह गए होंगे, सेना ने मैदान छोड़ दिया होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों को जरा गहराई से पलटने की कोशिश करेंगे। मैं तीव्र जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तब भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को कोई खरोंच नहीं दे सकता। भारत मृत्युंजय बनकर के खड़ा रहा। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या था? एक बड़ा कारण ये था कि परंपराओं को लेकर चलने वाली हमारी कुटुंब व्यवस्था कभी मिटी नहीं। सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा चमका हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है? घर घर में सो अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ है? दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ पर्वत दियारा, किंतु चीर कर दम की छाती पर चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चीर कर दम की छाती पर चमका। तो लेकिन भारत की विडंबना है, भारत की कठिनाई है कि जो संस्थान
विदेशियों के दुर्धर्ष हमलों में कभी समाप्त नहीं हुए। उन संयुक्त परिवारों का आणविक परिवारों में और आभासी परिवारों में तब्दील हो जाना, ये मेरे लिए गहरी चिंता का विषय है। आज पश्चिम की निरी नंगई से भारत का युवा अश्लीलता के आगोश में डूबता जा रहा है। परिवार मिट रहे हैं, वृद्धाश्रम खड़े हो रहे हैं। यहां पर मैं संकेत कर रहा हूं, जब एक मां अपने बेटे को अशुभ नजरों से बचाने के लिए बचपन में उसके गाल पर काला टीका लगा दिया करती थी, वही बेटे मां से नजरें चुराने लगे। एक मां जो अपने बेटे की सलामती के लिए जीवन भर दुआओं की भीख मांगती रहती है, जीवन भर दुआएं करती रहती है, और वही मां जब वृद्धाश्रम में पड़ी होती है, हमारे आचार्य जी ने इसका संकेत किया है, वही मां जब वृद्धाश्रम में पड़ी होती है। मैं सच कहता हूं, इस देश का युवा शर्मिंदा होता होगा, नहीं होता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत माता लज्जित होती है, भारत शर्मिंदा होता है। और मैं चिंता के साथ कहता हूं, किसी को जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बन जाते। जो इस अहंकार में जीते हैं कि मैंने जन्म दे दिया इसलिए माता पिता का हमको खिताब मिल गया है, सच ये नहीं है। तो माता पिता नहीं कहलाते, जीवन की शिक्षा देने से जननी और जनक कहलाते। एक श्रेष्ठ माता पिता वो होते हैं जो जीने का स्वभाव, जो जीने की आदत और जीवन की शिक्षा दोनों देने का काम करते हैं, जो चंद्रमा की सैर भी कराते हैं, जो माता पिता चंद्रमा की सैर भी कराते हैं और चरणों में प्रणाम का संस्कार भी नहीं भूलते। जब संतानें अपने पिता के कंधों पर बैठ कर, यहाँ पर जो अभिभावक आए इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब संतानें अपने पिता के कंधों पर बैठ करके आसमान की ऊंचाई को छूने की जिद कर लेती हैं, अपराधों की दुनिया से लड़ने का हौसला पान लेती हैं, कुटुंब जीवन की यही विरासत युवानी को देश के लिए मरने और मिटने की प्रेरणा देती है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि परिवारों की विडंबना यह है कि हमारे माता पिता अपने बच्चों को दौलत तो खूब दे देते हैं, दौलत तो खूब देते हैं, लेकिन देने के लिए उनके पास समय नहीं। इसलिए हमारे बेटे बेटियों का बचपन या तो पालने में बीत जाता है या आयाओं की गोद में पल करके वो बड़े होते रहते हैं। कितना सुंदर किसी ने कहा है, जिसकी सारी उम्र तिनके जोड़ने में कट गई, उन बुजुर्गों के लिए घर कैद खाने हो गए। मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछता रहा और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए, मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। मतलब ये शौकान कितना है परिवार में, ताली बजाने की आवश्यकता, यही है विडंबना करता। कक्षा 4 का एक अंकुर नाम का बालक है। एक दिन मां की गोद में अपने सिर को रख करके सुबक रहा था, मां से 10-20 रुपए की भीख मांग रहा था। मां मुझे 20 रुपए दे दो आज। मां ने कहा कि कल ही तो दिए हैं तुमको, क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा कि मां बस दे दो आज। मां भी बोली, मां तो लाला जब गोदी में सुबक रहा हो तो उसे 20 रुपए दे दिए उसको। आज वो आक्रोश में भी है, आज वो क्रोध में है। उसके पास एक गोलक है, गोलक को तोड़ डालता। मैं भाव जगत की बात कर रहा हूं, ये घटनाएं घटती रहती। गोलक को तोड़ डालता है, उसमें से जो पैसे निकलते हैं जो उसने इकट्ठे किए, बड़े बचपन की जितनी दौलत उसने इकट्ठी हुई है, उस सिक्के इकट्ठे किए हैं, उसको जेल में रख करके, और उसके पिताजी वकालत करते हैं, उनके कक्ष में जाता है और पिताजी को कहता है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी कहते हैं कि अरे अभी तो स्कूल का समय हो रहा है, तुम स्कूल जाओ, लौट करके आना, तब बात करेंगे। वो अंकुर कहता है कि नहीं पिताजी आज तो मुझे बात करनी है आपसे।
पिताजी कहते अच्छा बताओ क्या बात करनी है। अंकुर कहता है कि पिताजी ये लोग जो आते रहते हैं इनसे बात करने के कितने पैसे लेते हो? आप इनसे घंटों बतियाते रहते हो, कितने पैसे लेते हो? पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न करते हो तुम? लेकिन बालक तो आज आक्रोश में है, वो कुछ बतियाना तो चाहता है, पिताजी के सामने खड़ा है, आंसू निकलने लगते हैं उससे। पिताजी भी भावुक होकर के कहते हैं अच्छा हमको पूछो तुम, यही प्रश्न है ना? कहा कि मैं 200 रुपए, हमारे जो क्लाइंट आते हैं उनसे 200 रुपए लेता हूं। आज उसकी जेब में 200 रुपए है, वहां से लिए हैं, गोलक से इकट्ठा। अंकुर पिताजी की जेब में वो टेबल पर रख देता है और कहता है पिताजी ये 200 रुपए संभालो, आज मुझे आपसे 1 घंटे बात करनी है, महीनों तक आपने मुझसे बात नहीं की, आपने मुझसे बतियाया नहीं है, आज मैं आपसे बात करूंगा, 1 घंटे बात करूंगा, ये पैसे रखिए। ये सच्चाई है हमारे परिवार, यही सच्चाई। गंगा में आचमन करना तो बहुत सरल है, लेकिन जो चट्टान की छाती से पानी निकालने का मात्रा रखते हैं, यही चुनौती। तो गंगा में डुबकी तो सब लगाना चाहते हैं, लेकिन हिमालय से भागीरथी को उतार करके और उसको गंगा सागर में मिलाने वाले भगीरथ कितने होते हैं। मैं मानता हूं कि चुनौतियों को स्वीकार करने से, मैंने जितनी बातें आप सबके सामने रखी, उनको स्वीकार करने से व्यक्ति आदरणीय, वंदनीय और पूजनीय बनता है। मैं मानता हूं कि आधियों, व्याधियों और उपाधियों से दूर रह करके समाधिस्थ भाव में जीने का नाम पर एक और परिभाषा मैंने आपको दी है। आधियों, व्याधियों, उपाधियों से अलग रह करके समाधिस्थ भाव में जीने का नाम परिवार है, और ये केवल भारत में संभव है, दुनिया के किसी भी देश में, किसी कोने में संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अलंकरणों का, उपाधियों का कोई अहंकार नहीं होता, बनावट, सजावट और दिखावट का कोई अहंकार नहीं होता। जिसको कभी देखा नहीं हमने, आचार्य जी को फिर उल्लेख करता हूं, जिसको कभी देखा नहीं हमने, हमें उसकी जरूरत क्या होगी? माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी? माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान, यही है संवाद। लगता है आप लोग भावुक हो रहे हैं, चलिए आपको कुछ उत्तरार्ध में ले चलते हैं। मैं मानता हूं कि जिंदगी तो यूं ही चलती रहती है। हाँ, जिंदगी में अनेक अटकाव हैं, भटकाव भी हैं, लेकिन ये जीवन कभी रुकता नहीं है और हम जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, जीवन की डगर में अनेक पड़ाव हैं जो हमें सबक भी देते हैं और सावधान भी करते हैं। जरा यहाँ से मैं परिवार परंपरा के वास्तविक निहितार्थ की ओर आपको ले चलता हूँ। आज कुटुंब प्रबोधन का विषय ज्ञान सिंह जी ने मुझे बताया था, इसलिए वहीं पर आपको ले चलता हूँ। जब गौरैया के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पंखों में उड़ने की ताकत आ जाती है, तो अपने घोंसले को छोड़ करके नए घोंसले की तलाश में, नए घर की तलाश में कहीं दूर चले जाते हैं। हमारे घर के बेटे, हमारे घर के बेटे, जब उनके कदमों में खड़े होने की ताकत आ जाती है, जब उनके पैरों में चलने की ताकत आ जाती है, तो अपनी दुनिया कहीं और बसा लेते हैं। जिस परिवार ने उन्हें लाड, प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद जीवन भर दिया, वही बेटे और बेटियां, जिन्हें परिवार में संभलने और औरों को संभालने के संस्कार दिए, वो युवानी में घर को हमेशा के लिए, माता पिता को हमेशा के लिए मित्रों अलविदा कह देते हैं। आज एकल परिवारों की विडंबना है। एकल परिवार इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि संयुक्त परिवारों का आज अस्तित्व लगभग समाप्त
लुप्त हो रहा है। और ये कहानी एक घर की नहीं है, ये कहानी तो घर घर की कहानी है। हम सोचते हैं कि ये संयुक्त परिवार शहरों में सिमटे होंगे, तो नहीं, गांव में जहाँ 15-20-25 लोग परिवार के लोग बड़े आत्मीयता के साथ कभी रहा करते थे, आज वो परिवार भी अपवाद हो गए और उस पर भी हमको ताने मिलते हैं। संयुक्त परिवार में आजादी नहीं है, संयुक्त परिवार में बंदिशें बहुत हैं, संयुक्त परिवार में बंधन बहुत है। मित्रों, कितना अजीब लगता है जब आप सोचो, जब घर की बेटे बेटियां माता पिता से आजादी की मांग करते हैं। अरे मैं कहता हूं तुम्हें मां की उस कोख से आजादी चाहिए जिसने 9 महीने तक रक्त की बूंद बूंद देकर के तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया। तुम्हें मां की उस गोद से आजादी चाहिए जो अपने पल्लू को कमर में बांध कर पराए घर में छोटी सी पगार से तुम्हारे विद्यालय की फीस चुकाती रही। तुम्हें पिता से मुक्ति चाहिए जो फटे जूतों में रास्ते के नुकीले कंकड़ों की चुभन को किसी केवल इसलिए सहन करता रहा कि तुम्हें ड्रेस के जूते दिलाने हैं। तो एकल परिवारों की सौगांतिका ये है कि पश्चिम के भोगवाद, पश्चिम की संपत्ति की होड़ दौड़ में और अशालीन जिंदगियों ने रक्त और रवायत के संबंधों को भी तार कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या हमको नहीं लगता आज कि बड़े वितान के नीचे कुछ समय बिताया जाए, संयुक्त परिवारों में जीने का अभ्यास किया जाए। दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि मजबूरियां होंगी, मैं उस गहराई की ओर आपका ध्यान, मजबूरियां होंगी, रोजी रोजगार की समस्या होगी, बच्चों के कैरियर का प्रश्न होगा। मैंने मान लिया कि खाने वाले अधिक और कमाने वाले कम होंगे। मैं ये भी मानता हूं कि बड़े बुजुर्गों की रात में खांसी और खकारों से तुम्हारी रातों की नींद टूट जाया करती होगी। मैं ये भी मानता हूं कि मोबाइल से रात भर खेलने की वो अखंड आजादी में शायद बाधा पड़ती होगी। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर हमारे ये परिवार बड़े बुजुर्गों के स्नेह, प्रेम, लाड़ प्यार और आशीर्वाद से वंचित हो गए तो ये भारत के लिए सुख संकेत नहीं होता। ये दुनिया पागल खाना है। कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल मान बढ़ाई का, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है चतुराई का, कोई सत्ता सरकारों का पागल है, कोई पागल है ठकुराई का। सबसे बढ़िया वो पागल जो पागल है रघुराई का, जो पागल है। आखिरी कुछ एक 4-5 मिनटों तक आपके बीच में रह करके मैं इस विषय को समापन की ओर ले जा रहा हूं। मित्रों, हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश के पास बड़े बड़े प्रासाद पर कोटे, बुर्ज, शिखर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आते नहीं हैं। आजादी की 3/4 सदी बीत जाने के बाद भी हमारे पास विश्व स्तरीय औषधालय विश्वविद्यालय आज भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि हमारे देश में हम यूरोप और अमेरिका जैसे भौतिक संसाधन आज तक नहीं जुटा है। लेकिन याद रखिएगा, इस सब के बाद भी भारत एक मामले में दुनिया के सब देशों पर बहुत भारी पड़ता है। दुनिया के सब देशों पर बहुत भारी पड़ता है और वह है भारत की कुटुंब व्यवस्था, जहां 80 साल का बुजुर्ग उतना ही आदर सम्मान पाता है जितना 8 साल के बेटे बेटियों को लाड़ प्यार।
हाँ, भारत के सामने बड़ी चुनौती है। आगे आने वाले 4-5 वर्षों में भारत 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भारत अपनी स्वाधीनता का शतक पूरा कर रहा होगा तो भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होगा। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि भारत सामरिक दृष्टि से दुनिया में के अग्रगण्य देशों की उस पंक्ति में शुमार होगा। लेकिन यह सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम परिवार व्यवस्था से हाथ धो बैठे। यही हमारे सामने चुनौती है, बड़ी चुनौती है। आज परिवारों में विघटन की आहट घर के दरवाजे पर दस्तक दे, घर की चौखट पर दस्तक दे। मित्रों, जिन परिवारों में कभी, मुझे याद है, आप में से भी बहुत याद, एक छत के नीचे एक चूल्हे का बना हुआ खाना रोज खाते थे, बर्तनों के खनकने की आवाजें रोज आया करती थी, जहां पर रोज शाम को पूजा आराधना ईश्वरमना के साथ भारत माता की आरती रोज गाई जाती थी। मित्रों, बड़े बड़े तीज त्योहार, उत्सव पर्व सब मिलकर के, परिवार के लोग पड़ोस के साथ मिलकर के मनाते थे। घर की दादियां, घर की नानी अपने पोते और पोतियों को देशभक्ति की लोरियां गाकर के थप्पी देकर के सुला दिया करते थे। ये पता ही नहीं चलता था कि घर में कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है। एक गजब की आत्मीयता थी, गजब का सम्मोहन था। घर में गाय के लिए, तोते के लिए, कीट के लिए, कृमि के लिए, कुत्ते के लिए, वो भिक्षुकति, सबके लिए घर में भोजन उपलब्ध रहता था। लेकिन आज ये परिस्थितियां बदली है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये परिस्थितियां बदली है, इसलिए मैं कुछ समाधान की बातें करके अपनी बात करता हूं। अगर भारतीय परिवारों को, हिंदू परिवारों को बचाना है तो पहली शर्त यह है कि स्वभाषा को बचाइए। स्वभाषा को बचाना हो। मातृभाषा हमारे संस्कारों की, सपनों की भाषा हो। जब ये मातृभाषा कहीं टूटती है, हमारा उससे संबंध समाप्त होता है। मित्रों, हम सपने टूटते हैं, हमारे संस्कारों की विरासत समाप्त होती है। मां, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है। आपके बेटे बेटियां, अच्छा सोचो, जब कभी मां उनको उंगली पकड़ करके विद्यालय के रास्ते में वो शिशु मंदिर की दहलीज पर जा पहुंचती है, उसके पास कौन सी भाषा होती है? निर्णय करके सोचिए, कौन सी भाषा होती है? उसके पास केवल उसकी मातृभाषा होती है, जिसमें वो सपने देखता है, जिसमें कुछ संस्कार। स्वभाषा बचाइएगा, मातृभाषा बचाइएगा। दूसरा है भूषा बचाइए। जिस देश के कारण, जिस पारंपरिक देश के कारण हम दुनिया में जाने जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग, जिस पगड़ी के कारण दुनिया के लोग हमको जानते हैं, उस भूषा को बचाने की आवश्यकता है। हमारे घर में कभी अपने कपड़े कभी ऐसे हो जाते थे कि वो फट जाते होंगे, फटे कपड़े होते होंगे, लेकिन फटे कपड़ों को सिल करके पहनने का चलन था। फटे कपड़े पहनना शुभ माना जाता था। लेकिन मित्रों, आज सिले हुए
कपड़ों को फाड़ करके पहनने का जो चलन आ गया है, तो भारतीय परिवारों को कहाँ ले जाएगा, ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको केवल इतना आग्रह करता हूँ, सार्वजनिक समारोह में, शादियों में, विवाहों में, सम्मेलनों में, मेलों में, उत्सवों में, पर्वों में अपने पारंपरिक वेशभूषा को पहन करके ही जाइएगा, तो भूलिएगा नहीं। एक भूषा का एक और अर्थ है आवरण। हाँ, हमने पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का, माधुर्य का, लालित्य का, दिखावट, बनावट, सजावट के न जाने कितने आवरण ओढ़ रखे हैं। तो मैं सच कहता हूँ, इन नकाबों के आवरणों को अगर आपने उतार लिया तो भारत की परिवार परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की परंपरा को मिटा नहीं सकता। इसलिए स्वभाषा बचाइएगा, स्वभूषा बचाइएगा। मित्रों, भोजन बचाइएगा। आप सोचते हो कि भोजन कैसे बचता है? भोजन तो रोज करते हैं। भोजन बचाइएगा। हमारे घर में 800 प्रकार के भोजन हमारी रसोई में बनते हैं। आज 4 दिन तक सड़ी हुई मैदा से बने हुए जंक फूड और फास्ट फूड को हमारे देश की युवानी शहर की चौपाटी पर बड़े चाव से खाती है। मित्रों, हमारे घर की रसोइयों में रस नहीं बचा, रसोइयां खाली हो गई। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, भोजन को बचाए। हमारे देश का जो भोजन है वो हमारे रसोइयों में खत्म नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए, इसकी चिंता हमारी बहनें करेंगी, माताएं करेंगी। एक चौथा विषय है भाषा, भूषा, भोजन, भजन। भजन बचाए। भज सेवायाम सेवा सपर्या आराधना अभ्यर्थना, यही तो सेवा है, यही तो भजन है। मित्रों, मैं सच कहता हूं कि जिस घर में बात ईश की वंदना सामूहिक रूप से और भारत माता की आरती होती है, वो परिवार कभी टूटते नहीं हैं, उन परिवारों को कभी तोड़ने की कोई हिम्मत भी नहीं है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप सबको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बोला जाए। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर हमने गीता के उस श्लोक, हमारी बहनी जो कथा कहती है, गीता को केवल उस श्लोक को स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म मया, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं है। अगर इस श्लोक के मूल पाठ को, अगर इसके वास्तविक अर्थ को हमारे माता पिता ने अपनी किशोरियों को पढ़ा दिया होता, तो आज देश की 32,000 किशोरियां सऊदी शेखों के हवस का शिकार नहीं होती, वो हमारे देश का हिस्सा होती, वो हमारे परिवार में होती। रोना आता है। गीता के उस श्लोक के मूल पाठ को भी आज तक हम नहीं समझा पाए। इसलिए भजन बचाइए। मित्रों, भवन बचाइए। अपने घर में देवालय बनाइएगा। जिन वीरांगनाओं ने, जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए, उनके चित्रों को एक बार घर में सजा कर तो देखें, आपको लगेगा सच में बेहद बहुत प्रेरणा मिलती है। अरे, घर में एक तुलसी का विधवा बो करके तो देखिएगा, रंगोली एक बार तो सजाइएगा और उनको अंकित तो करिएगा। अच्छा साहित्य, अरे एक बार तय करिएगा हमको कौन से चैनल देखने हैं। सब चैनल खुले पड़े हैं, कुछ तो बंदिश है। भवन है ये, आपका भवन है ये, मकान नहीं है। हाँ, मकान नहीं है ये, भवन है, देवालय का। और आखिरी में कहता हूं कि भवन और भ्रमण बचाइए। हमारे परिवारों में पर्यटन, देशाटन, भ्रमण की परंपरा अनादिकाल से चलती है। हम चारों तीर्थों का भ्रमण करके अपने आप को मोक्ष का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन मैं कुछ बात आपसे और कहता हूं। राणा प्रताप के पोशाक और पराक्रम से
उसकी कहानियां आज भी हल्दी घाटी की फिजाओं में, उसकी हवाओं में तैरती रहती हैं, गूंजती रहती हैं। एक बार हल्दी घाटी पर जा करके और उसकी मिट्टी को जरा बस्तर से लगा करके तो आइएगा, तभी भ्रमण पूरा होगा। कोडाना के उस किले को तानाजी मालसुरे ने अपना जीवन दे करके बचा लिया। वो उसने अंतिम श्वास तक लड़ता रहा। उस सिंहगढ़ को एक बार मित्रों देख करके तो आइएगा कि सिंहगढ़ कैसा है, जिसको एक सिंह ने बचाया, अपने जीवन दे करके जिसको बचा लिया। अरे मैं तो एक बार जरा जलियांवाला बाग की खून सनी हुई दीवारों पर एक बार चूम करके तो आइएगा, तब भ्रमण पूरा होगा। तो ऐसे भ्रमण पूरा नहीं, आसान नहीं है भ्रमण को पूरा करना। इसलिए हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में तो हम लगातार शैक्षिक भ्रमण की बात ऐसे स्थानों पर उनको ले जाते हैं जो केवल वंदनीय पूजनीय नहीं होते, जो जीवन के बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आखिर में फिर से दोहराता हूँ, भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भवन, भ्रमण को बचाइए, पारिवारिक संगीत को बचाइए। जहाँ कभी हमारे ऋषियों ने सामवेद के स्वर विद्या दिए होंगे, आज वहां पर किस प्रकार का पश्चिम की धुन पर थिरकते युवा अश्लीलता के आगोश में जब कुछ सुरा का पान करके थिरकने लगते हैं, कितना बुरा लगता है। तो ये संगीत नहीं है इस देश में। बचाइएगा इस संगीत को, बचाइएगा पारिवारिक खेलों को, बचाइए पारिवारिक व्यवसाय बचाइएगा, परंपरागत व्यवसाय बचाइएगा। तो जब से परंपरागत व्यवसाय की अवहेलना हुई, हमारे गांव उजड़ते चले गए। मैं फिर आग्रह करता हूँ, पारिवारिक परंपरागत व्यवसाय को बचाइए। तो हमारे भारतीय परिवारों की जीवन शैली, भारत का पारिवारिक जीवन, परिवारों को संभालने में, सहेजने में हमारी भारतीय नारी की भूमिका, परिवार परंपरा के सामने चुनौतियां क्या है, मैंने जिनका उल्लेख किया, और उनको कैसे परिवारों को बचाया जा सकता है। और थोड़ा गहरे में उतरेंगे, तुलसी बाबा का परिवार कैसा है, एक बार तो जरा इन प्रश्नों को एक बार रखिएगा। मुझे लगता है कि परिवार हमारी जो विरासत, यही हमारी विरासत है। और मैं फिर कहता हूँ कि सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद कहीं ऐसा न हो जाए कि हम उस परिवार परंपरा से हाथ धो बैठे। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ तो अपनी है, अमित प्यार जो है करती, इच्छा है इस मातृभूमि को। सत सत बार जन्म ले हम, सत सत बार इसी की सेवा में अपना जीवन दे हम, सत सत बार इसी की सेवा में। धन्यवाद।